दोस्तों नमस्कार। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा को समरावता हिंसा मामले में एक और बड़ा झटका लगा है। नरेश मीणा के साथ ही उसके 42 साथी भी जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। लेकिन एक बार फिर से समरावता गांव के लोगों के साथ ही नरेश मीणा और उसके 42 साथियों को भी तगड़ा झटका लगा है। समरावता गांव के लोग आज बेसब्री से कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते ही सभी के चेहरों पर मायूसी छा गई। एक बार फिर गांव के एक एक नागरिक के मन में निराशा छा गई है। तो चलिए जानते हैं कि अब इस मामले में क्या नया मोड़ आ चुका है। दोस्तों 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा सीट के समरावता गांव में मतदान हो रहा था और इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया और वे धरने पर बैठ गए। नरेश मीणा जो उस समय निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ग्रामीणों का समर्थन किया, उनका साथ देने के लिए धरने पर बैठ गए। इस समय नरेश मीणा ने मतदान केंद्रों पर जबरन वोट डलवाने का आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद सेक्टर प्रभारी और मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने की घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और उसी रात को नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद समरावता में उपद्रव, पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में नरेश मीणा के साथ ही 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में 50 में से 4 लोगों को छोड़ दिया गया। 50 में से 4 नाबालिग आरोपियों को जमानत दे दी थी और जेल से बाहर आ गए थे। अब इस मामले में 42 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी और जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट लाखन सिंह और सलीम ए.के. सूरी ने आरोपियों की पैरवी की थी। हालांकि अदालत ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और आरोपियों को राहत नहीं दी है। तो ऐसे में नरेश मीणा के साथ ही उसके साथियों को भी अब जेल में ही रहना पड़ेगा। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार और भाजपा नेताओं ने सक्रियता दिखाई थी। भाजपा के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा समरावता गांव पहुंचे थे, वहां के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इस मामले में निर्दोष लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने नरेश मीणा से जेल में भी मुलाकात की और मामले को सुलझाने की कोशिश की। इसके अलावा इस पूरे मामले में हनुमान बेनीवाल और भारत आदिवासी पार्टी ने भी नरेश मीणा का समर्थन किया और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को गलत बताया। तो दोस्तों इस मामले में अब तक कोर्ट का फैसला आ चुका है और आरोपियों को राहत नहीं मिली है। नरेश मीणा सहित सभी 42 लोगों की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब समरावता गांव के लोगों के साथ ही सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर नरेश मीणा को कब तक जेल में रहना पड़ेगा और आखिर कब नरेश मीणा और उसके साथी जेल से बाहर आएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा गलत है? क्या एसडीएम गलत है? क्या कलेक्टर गलत है? क्या नरेश मीणा के खिलाफ कोई साजिश की गई है या कोई और मामला है? आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।